नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा टॉक। मेरे पास है पोको F1 और आज इस वीडियो में मैं इस डिवाइस का कुछ टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। हालांकि ये डिवाइस तो चल रहा है MIUI 9.6 में, तो अगर आपके पास MIUI 9.5 भी है तो 9.5 और 9.6 के अंदर लगभग मोस्ट ऑफ द फीचर्स मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके अलावा मुझे बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिले जो मुझे लगता है काफी यूनिक है, जो खाली यही फोन में अवेलेबल है। तो अगर आपको पोको F1 के बारे में, मतलब इस फोन के अंदर जो भी स्पेशल फीचर्स है सबके बारे में जानना है तो देखते रहिए वीडियो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोको F1 में यहाँ पर आपको मिलता है MIUI का लॉन्चर, लेकिन ये जो लॉन्चर है ये स्पेशली पोको F1 के लिए है, जहाँ पर आपको होम स्क्रीन में सभी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता। आप नीचे से अगर ऊपर स्वाइप करेंगे तब आपको मिलता है यहाँ पर एक ऐप ड्रॉयर। सो ऐप ड्रॉयर का खासियत कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर एक ऑल बोर्ड के एक ऑप्शन है, उसके बाद है कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, उसके बाद है आपका टूल्स, शॉपिंग, लाइफस्टाइल एंड फोटोग्राफी। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में ये सभी एप्लीकेशन को डिवाइड किया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज करते हैं या फिर ऑल में आने के बाद आप सभी एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कैटेगरी जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर जो 3 लाइन है यहाँ पर डॉट को दबाइए, उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी चीज आ जाता है। कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, अगर आप चाहे तो इसको आप लाइक सीरियल वाइज भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है, सिंपली उसको आप ऊपर से नीचे कर दीजिए। जो भी चीज आपको पसंद नहीं है तो वो सब चीज यहाँ से हाइड हो जाएगा। एटलीस्ट आपको मिनिमम आपको एक कैटेगरी यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, बाकी सब कैटेगरी को हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटरटेनमेंट को रख के बाकी सबको हाइड कर दिया, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर खाली एंटरटेनमेंट है, बाकी सब हाइड हो गया है। और फिर से अगर मैं चाहूँ तो ये सभी चीज़ को जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके मैं ऊपर कर सकता हूँ, और जिसके हिसाब से ये सभी कैटेगरी जैसे आप देख पा रहे हो वापस आ गया है। जब आप होम पे चेंज करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हल्का सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट है, तो अगर आप चाहे तो ये इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ट्रांजिशन इफेक्ट है, तो इसको प्रेस करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा। तो आपको जैसा पसंद है वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद जैसे आप साइड में यहाँ पर आपको जो ऐसा नंबरिंग दिखाई देता है, मतलब ABCD जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे से गौर करेंगे यहाँ पर आपको कोई भी ABCD लिखा नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक हल्का सा स्लाइडर है, और स्लाइडर को ऊपर नीचे करने से आपको दिखाई देगा एग्जैक्टली कौन से लेटर का कौन सा एप्लीकेशन में आप जाना चाहते हो। तो डायरेक्टली आप उसको ऐसे ड्रैग करके जा सकते हैं अगर आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ABCD चाहिए तो वो भी आप ला सकते हैं। सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद जाइए आप सेटिंग्स पे, उसके बाद जाइए मोर पे। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल बार बोल के एक ऑप्शन है, उसको आप कर दीजिए A to Z जैसा है उसमें। जब आप बैक करेंगे उसके बाद अगर जब ऐप ड्रॉयर में जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हो अभी आपका ABCD यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, तो आप कहीं पर भी टैप करके वहाँ पर जा सकते हैं। उस लेटर के नाम से जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप फोन को लिफ्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाएगा, तो विदाउट अनलॉकिंग द स्क्रीन आप नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये फीचर भी आप इजीली एनेबल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, डबल टैप टू वेक अप ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो डबल टैप टू स्क्रीन वेकअप या फिर रेज टू वेक, तो इसको जस्ट आपको इनेबल करना है, तभी मैंने जैसे दिखाया वैसा फीचर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको एक साथ सभी एप्लीकेशन को एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना है तो बहुत ही अच्छा तरीका है। सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद जो जो एप्लीकेशन को आपको मूव करना है वो सबको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रेस एंड होल्ड करके आप इसको ऐसे रेलगाड़ी की तरह ऐसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जहां पर भी चाहिए उसको आप छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका असेंबल हो जाता है। तो डेफिनेटली ये वाला काफी बढ़िया फीचर है। खाली यही नहीं, ये सभी एप्लीकेशन को एट ए टाइम आप एक साथ कुछ ना कुछ एक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रुप बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हैं सभी एप्लीकेशन को एट ए टाइम, नहीं तो आप रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्रीन से। तो ये वाला फीचर भी काफी बढ़िया है, आपको जैसा जरूरत है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोको F1 में आपको मिलता है एक नॉच। किसी किसी को नॉच पसंद है, किसी किसी को नॉच पसंद नहीं है। तो अगर आप नॉच नहीं चाहते तो डेफिनेटली इसको आप रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्प्ले के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद थोड़ा नीचे आपको मिलेगा एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन, जैसे आप देख पा रहे हो। तो इसको मैं करता हूँ ऑन।
फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक तो मिलता है आपका मिरर बटन। इसका क्या काम है, जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला चेंज हो रहा है। तो नीचे जो आपका नोटिफिकेशन जो बटन्स होता है, जो आपका नेविगेशन बटन्स होता है, नेविगेशन बटन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसका लाइक कौन सा आपको कौन से साइड में चाहिए, तो डेफिनेटली इससे आप कर सकते हैं। जो इसको जो साइड में रखना चाहते हैं तो उसको आप रख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो आपका हाइड नॉच का ऑप्शन। जैसे आप देख पा रहे हो नॉच आपका आ गया, नॉच आपका चला गया। तो अगर आपको नॉच नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारा एप्लीकेशन। ये सब एप्लीकेशन क्या काम करता है, मतलब सभी एप्लीकेशन जनरली फुल स्क्रीन के लिए नहीं बनता है, लेकिन ये सभी एप्लीकेशन फॉर द टाइमिंग आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो में आपको चलेगा। अगर आपको नहीं जरूरत है तब डेफिनेटली आप इसको बंद कर सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप नॉर्मल 16:9 में चलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर वाइस वर्सा, मतलब अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो आपको 19:9 सपोर्ट नहीं करता, उसको भी आप फोर्सफुली 19:9 में मतलब फुल स्क्रीन में आप चला सकते हैं। तो यहां से उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन इनेबल्ड है वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन मोड में चलेगा। अगर आपको कोई एप्लीकेशन को नहीं चलाना है, सिंपली उसको टैप कर दीजिए, वो एप्लीकेशन फुल स्क्रीन मोड में नहीं चलेगा। अगर आपको प्री इंस्टॉल्ड आइकॉन्स पसंद नहीं, उसको भी आप चेंज करते हैं। सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे मोड पे चले जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकॉन पैक। एक्चुअली आइकॉन पैक यहाँ पर या तो आपका सिस्टम का जो आइकॉन पैक, या फिर जब आप ऐड करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो प्ले स्टोर या फिर जो MIUI का जो स्टोर है वहां से आप ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में तो डेफिनेटली गूगल के साइन इन से आपको हो जाएगा, लेकिन ऐप स्टोर में अगर जाना चाहता है तब आपको अपना जो मी का जो आपका लॉगिन है उसको आप करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आपको जरूरत है। तो इसके हिसाब से आप अपना आइकॉन पैक भी चेंज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको हाइड ऐप का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप चाहे तो हाइड ऐप कर सकते हैं। उसके बाद मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, लाइक आइकॉन पैक्स है, ऐप सजेशंस है, फील एम्प्टी है, लॉक होम स्क्रीन लेआउट है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जो 1 by 1 जो आपको जरूरत है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जनरली हम लोग रैम चेक करते हैं सिंपली यहाँ पर मल्टीटास्क में जाने के बाद जब यहाँ पर क्रॉस बटन दबाते हैं तब यहाँ पर जनरली बाकी जितना भी रैम है वो शो करता है, लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको शो करने के लिए सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, नीचे आपका मोर वाला ऑप्शन। उसके बाद मोर ऑप्शन में जाने के बाद शो मेमोरी स्टेटस एकदम नीचे है। जब यहाँ पर आप जाएंगे तब जब आप मल्टीटास्किंग में जाएंगे तब यहाँ पर जब आप इसको क्रॉस करेंगे आपको दिखाई देगा रैम। अभी जैसे कोई भी एप्लीकेशन ऑन नहीं है तो मैं जल्दी से कोई भी एप्लीकेशन को खोलता हूँ, मल्टीटास्क में जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो 73 MB रैम क्लीन्ड। तो ऐसे आप रैम मैनेजमेंट कितना हो रहा है वो भी चेक कर पाएंगे। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन में आपको डिस्प्ले को कस्टमाइज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मिल जाता है रीडिंग मोड। तो अगर आप चाहे तो रीडिंग मोड को एनेबल कर सकते हैं और उसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन का या फिर रीडिंग मोड का जो इंटेंसिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं विच इज कॉन्ट्रास्ट एंड कलर। तो जो भी आपको वार्म चाहिए या फिर डिफॉल्ट चाहिए या फिर कूल चाहिए तो उसके हिसाब से आप कलर टोन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कलर टोन आपका चेंज हो रहा है, तो जैसे भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है। एक तो है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रास्ट या फिर स्टैंडर्ड। तो जैसे भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले को कस्टमाइज करने का हल्का सा ऑप्शन है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है वो काफी कूल है, वो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, टेक्स्ट साइज को यहाँ पर आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे भी आपको टेक्स्ट साइज चाहिए वो आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल डेफिनेटली एज यू नो यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस तो है ही, खाली यही नहीं नाइट टाइम में आप अपने ब्राइटनेस का जो मैक्सिमाइजेशन वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब नाइट में आपको जो भी ऑटो ब्राइटनेस है लेकिन मैक्सिमम मुझे इतना चाहिए या फिर मिनिमम मुझे इतना चाहिए वो भी आप यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट आउट। Xiaomi का थीम स्टोर बहुत ही अच्छा है, जहां पर खाली आपको थीम नहीं बहुत कुछ मिलता है। जैसे बहुत किसी को फॉन्ट चेंज करना पसंद है, तो जब भी आप थीम में जाएंगे यहाँ पर डेफिनेटली आप थीम स्टोर तो देख ही पाएंगे, लेकिन अगर अच्छे से देखेंगे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विच इज दिस। सो यहाँ पर आपको मिलता है अलग अलग ऑप्शन। पहला आता है आपका वॉलपेपर, उसके बाद आपका रिंगटोन्स, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर फॉन्ट्स। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली आपका प्रोफाइल आ जाता है। तो खाली थीम्स ही नहीं, थीम स्टोर के अंदर आपको वॉलपेपर भी मिलता है और उसके साथ साथ रिंगटोन और उसके साथ साथ यहाँ पर फॉन्ट्स भी मिलता है। तो आप अपना मी का लॉगिन करके यहाँ से फॉन्ट और वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप रिंगटोन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
गाइस इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, जो काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए डेफिनेटली वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर एक गेम बूस्टर का ऑप्शन है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं टू एनहांस योर गेमिंग एक्सपीरियंस। सिंपली आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, टूल्स में नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक गेम स्पीड बूस्टर बोल के ऑप्शन है, तो इसको आप डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं जिससे आपको गेम जो बूस्टर्ड है वो आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद एकदम नीचे आ जाएंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा, कहाँ गया, एडिशनल सेटिंग्स। उसके बाद आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मिलने के बाद यहाँ पर गेम बूस्टर है, जैसे यहाँ पर आपका ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। जब भी आप ऑन करना चाहेंगे यहाँ पर आपका कुछ नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप उसको ऑन कर दीजिए, तब गेम बूस्टर ऑन हो जाएगा। एक्चुअली ये गेम बूस्टर क्या करेगा, आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर आप कर देगा। हालांकि 845 बहुत अच्छा है, लेकिन और भी बेहतर होगा। इस डिवाइस में आपको मतलब गूगल लेंस का ऑप्शन, गूगल लेंस काफ़ी एक यूजफुल फीचर है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर टैप करके आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट पे, और यहाँ पर नीचे जैसे आप देख पा रहे हो गूगल लेंस का ऑप्शन है। तो मैं कंटिन्यू करके गेटिंग स्टार्टेड कर देता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। अभी गूगल लेंस चालू हो गया। तो गूगल लेंस चालू होने के बाद अब कोई भी चीज़ अगर आप उसको टैप करते हैं तो उसके रिलेटेड जो भी सजेशंस है तो यहाँ पर आपका आ जाता है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी एक बढ़िया फीचर। कोई भी चीज़ अगर आपको ढूंढना है तो उसको डायरेक्टली टैप करके पिक्चर उठा के डायरेक्टली आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा चीज़ें जिसका नाम आपको पता नहीं है, तो गूगल लेंस की मदद से वो सभी चीज़ आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। हम लोग फोटो एडिट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो एप्लीकेशन ऐसा है जो कमाल का है। पहला तो है डेफिनेटली इसका खुद का जो इंस्टॉल्ड गैलरी है, तो गैलरी तो है और ऊपर यहाँ पर आपका एल्बम का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा और एक चीज़ मिलता है, लेट मी शो यू। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है 3 डॉट। डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो फ्री ऑफ स्पेस है, सेटिंग्स है, कोलाज है। तो अगर आप चाहे तो कोलाज में मैक्सिमम टोटल 4 फोटो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 फोटो ऐड कर देता हूँ। ये 4 फोटो मैंने ऐड कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो ये कोलाज आपका बन चुका है। लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप अलग अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब जिसके हिसाब से आपको कोलाज चाहिए वो आप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आपको जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये भी इनबिल्ट काफी एक अच्छा फीचर है। और जो चीज मैं आपको बताने वाला था वो यहाँ पर आपको मिलता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको और कुछ चीज मिलता है, तो डेफिनेटली वो काफी यूजफुल है। एक तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली, मतलब मी क्लाउड स्टोरेज में आपका ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। शो इनविजिबल एल्बम्स, मतलब जो विजिबल नहीं है वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर स्लाइड शो है, स्लाइड शो कितना सेकंड तक रहेगा एक फोटो, वो भी आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है ट्रैश बीन। ट्रैश बीन में यहाँ पर आप जाके जितने भी डिलीटेड फोटोज है उसको आप फिर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मी का अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आप वो सब चीज देख पाएंगे। ये तो क्या है पहला बात जिससे आप बहुत ही अच्छा फोटो एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको जो मिलता है गूगल का जो फोटोज जो एप्लीकेशन मिलता है वो भी काफी यूजफुल है एक फोटो को एडिट करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये तो फोटो आप देख ही पा रहे हैं और इसको मैं एडिट करके यहाँ पर चेंज किया था। तो जैसे आप देख पा रहे हो, नहीं ये वाला ओरिजिनल था, ये वाला एडिटेड वर्जन था। तो एडिट करना यहाँ पर काफी आसान है। सिंपली आप यहाँ पर जाइए, उसके बाद यहाँ वाला सेटिंग्स पे, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग प्री इंस्टॉल्ड आपका शेड्स मिलेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर टोन को या फिर लाइट को, कोई भी चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसको पॉपअप चाहिए नहीं चाहिए। उसके साथ साथ कलर टोन आप एकदम डिटेल में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारा फोटोज में एडिट किया है और जहाँ पर मैंने देखा है फोटो कम्स आउट प्रीटी वेल आफ्टर एडिटिंग। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो फोटोज वाला एप्लीकेशन है गूगल का वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट गूगल लेंस का सपोर्ट। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी आप गूगल लेंस जा सकते हैं या फिर कोई भी फोटो डाल के उसको भी आप सर्च कर सकते हैं एग्जैक्टली ये फोटो कौन सी चीज का है। जहां तक कॉल सेटिंग्स का सवाल है, यहाँ पर भी 2 चीज मुझे काफी पसंद आए जो जिसके लिए जनरली हम लोग को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। एक तो है आपका कॉल रिकॉर्डिंग, दूसरा है आपका ब्लॉक लिस्ट। जी हाँ, ये दोनों चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको डायलर में जाना पड़ेगा और ये जो 3 लाइनें हैं वहां पर आपको टिक करना पड़ेगा। जब भी आप करेंगे सबसे ऊपर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है। सिंपली इसको आपको करना पड़ेगा नोटिफिकेशन और इसको करना पड़ेगा आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली में क्लिक। तो ऑटोमेटिकली जितने भी कॉल्स आते हैं वो सभी चीज
चीज आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर जो भी नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर वो नंबर्स ऐड हो जाएगा। मतलब जो नंबर से आपको कॉल या एसएमएस नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन काफी अच्छा है, एक तो है आपका ब्लॉक लिस्ट, दूसरा है आपका कॉल रिकॉर्डिंग, जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा, मतलब कॉल सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। हम लोग ट्रू कॉलर इस्तेमाल करते हैं जनरली जानने के लिए अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो किसका नंबर है, मतलब अगर वो ट्रू कॉलर में रजिस्टर्ड है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपका एक ऑप्शन है, अगर आपको ट्रू कॉलर इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली आपको डायलर में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स बोल के एक ऑप्शन है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तब आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिस भी नंबर से कॉल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वो वाला इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हालांकि ये वाला इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आसपास का आपको लगभग इंफॉर्मेशन मिल जाता है एग्जैक्टली कहां से और कौन कॉल कर रहा है। मैंने अभी तक जितना भी फोन रिव्यू किया उसमें से इसका जो फेस अनलॉक है मुझे बहुत पसंद आया। क्यों पसंद आया, पहले बात तो मैं बता दूं, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफी फास्ट है और काफी रेस्पॉन्सिव है, काफी एक्यूरेट है, बहुत फास्ट है जैसे आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ इसका जो फेस अनलॉक है ये भी काफी फास्ट है। और यहाँ पर जैसे लाइट जल रहा है जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मिलता है एक इंफ्रारेड कैमरा। जी हाँ, और ये इंफ्रारेड कैमरा स्पेशली इस्तेमाल किया गया है फेस अनलॉक फीचर्स के लिए। यहाँ पर तो आपको मेन प्राइमरी कैमरा है ही जो सेल्फी कैमरा है, लेकिन इंफ्रारेड कैमरा इस्तेमाल किया गया ओनली फॉर अनलॉकिंग अ डिवाइस। ये कितना फास्ट काम करता है लेट मी शो यू। जैसे अभी मैं देख रहा हूं जैसे अनलॉक हो गया, मैं देख रहा हूं अभी अनलॉक हो गया, मैं देख रहा हूं अभी अनलॉक हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात है, मैं जनरली जब यहाँ पर फेस आईडी रजिस्टर किया था तब मेरा चश्मा पहना हुआ था, अभी मैं चश्मा पहना नहीं हूँ फिर भी इट वर्क्स प्रीटी फाइन। और जैसे मैं बता रहा था ये वाला कैमरा से वो काम करता है। सिंपली अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर करता हूँ, देखिए ये काम नहीं करेगा, इसको जब हटा दूंगा तब ये काम करता है। सिंपली वाइसी वर्सा मैं करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको दबा के करता हूँ तब ये अनलॉक हो जाता है जैसे आप देख पा रहे हो। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो इंफ्रारेड कैमरा है वो काफी बढ़िया तरीके से काम किया है। और गाइस अगर आपके पास ये वाला फोन है, अगर आप खरीदते हैं फेस अनलॉक के मामले में डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, विच वर्क्स प्रीटी फाइन। तो गाइज यहाँ पर आपको जो वीडियो प्लेयर मिलता है, वीडियो प्लेयर में तो यहाँ पर आपका लोकल फाइल्स जो है वो तो प्ले करता ही है। उसके साथ साथ अगर आप नेट से कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग वीडियोस का यहाँ पर आपको जो सजेशन मिलेगा। तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो डायरेक्टली प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब है, कॉमेडी है या फिर टीवी शोज है, मूवीज है, तो अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया है जिससे आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं जो भी चीज आपको पसंद है। तो मुझे लगता है ये वाला भी काफी एक अच्छा एड ऑन किया गया है Xiaomi ने। MIUI में आपको बहुत सारा एड ऑन चीजें मिलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्विक बॉल का एक ऑप्शन है। जैसे यहाँ से आप बाहर निकालो, टैप करो तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो वन हैंड ऑपरेशन की तरह। फिर अगर आप चाहे तो इसको आप छुपा के भी रख सकते हैं कहीं पर भी। तो ये सभी एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा उसके लिए सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा सबसे नीचे, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है विच इज एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे आप देखो यहाँ पर आपको क्विक बॉल का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहे तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन मिलता है, लाइक वन हैंड मोड मिलता है, हेडफोन ऑडियो इफेक्ट मिलता है, उसके साथ आपको मिलता है नोटिफिकेशन लाइट। यहाँ पर आपको बॉटम में आपको एक नोटिफिकेशन लाइट मिलता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाता है। और लाइट ब्लिंक होगा या फिर कौन सा लाइट जलेगा, हालांकि यहाँ पर आपको सिंगल कलर नोटिफिकेशन लाइट मिलता है, मल्टी कलर नहीं मिलता, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी प्रिंटिंग का, बैकअप का, रीसेट का, मी कवर का, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। और एक चीज जो सबसे अच्छा मिलता है वो है आपका बटन्स एंड जेस्चर्स। तो यहाँ पर आपको बटन एंड जेस्चर में बहुत कुछ मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च कैमरा यहाँ पर नॉन है, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल डबल टैप पावर बटन या फिर लॉन्ग प्रेस होम बटन, तो ऐसे आप बहुत कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल डबल टैप पावर बटन करके मैं इसको सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगर डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पर आपका कैमरा खुल जाता है। सो डेफिनेटली ये वाला भी काफी एक बढ़िया फीचर है। उसके साथ साथ खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको टेक ए स्क्रीनशॉट फ्रॉम 3 फिंगर्स, वो भी आपका है। तो 3 फिंगर्स ऊपर से नीचे करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। टॉर्च ऑन लॉन्ग प्रेस जब करेंगे वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सभी बटन्स को आप डबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड करके दूसरा कमांड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एडिशनल सेटिंग्स, उसके नीचे आपका बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट, जिसके अंदर जाके आप सभी चीज कर सकते हैं।
दूसरे Xiaomi डिवाइसेस की तरह पोको F1 में भी आपको मिलता है डुअल एप्लीकेशन का सपोर्ट। तो डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पर, एकदम नीचे जब आ जाएंगे यहाँ पर आपको डुअल ऐप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन दो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अलग से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। सिंपली यहाँ से आप डुअल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो ऐप को लॉक कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को अपने फिंगरप्रिंट के द्वारा या फिर अपने फेस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा या फिर पैटर्न लॉक के द्वारा आप लॉक करके रख सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। उसके लिए भी आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं। खाली यही नहीं, यहाँ पर और एक अच्छा चीज जहां पर मुझे मिला वो है, आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर फॉर एन एग्जांपल आप चला के रखना चाहते हैं और बाकी सभी एप्लीकेशन बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली मल्टीटास्क में जाने के बाद अगर मैं क्रॉस करता हूं तब तो ये सभी बंद हो जाएगा, एक भी खुला नहीं रहेगा। लेकिन फॉर एन एग्जांपल मुझे प्ले स्टोर चाहिए हमेशा खुला, ये बंद नहीं होना चाहिए सिंपली। तो मुझे क्या करना, ऊपर से नीचे ऐसे आपको टैप करना है, तो यहाँ पर आपका एक लॉक का साइन आ जाता है जैसे आप देख पा रहे हो। तो जब मैं क्लिक करूंगा सभी क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये क्लीन नहीं होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। फॉर एन एग्जांपल अगर सोशल नेटवर्किंग या फिर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसको आप चाहते हैं 24 घंटे चलाना, सिंपली उसको आप लॉक करके रख दो, वो एप्लीकेशन कभी भी बंद नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर आप फोन बंद करते हैं तब तो वो बंद हो ही जाएगा, उसके अलावा वो एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। बहुत किसी ने मुझे पूछा इस डिवाइस में एफएम रेडियो का सपोर्ट है कि नहीं। जी हाँ गाइस, अभी बहुत सारे लोग हैं जो लोग एफएम सुनते हैं, उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा टूल्स में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफएम रेडियो का सपोर्ट। जी हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो ईयरफोन है यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद आप एफएम सुन सकते हैं, जो डेफिनेटली काफी एक बढ़िया फीचर है। खाली ये नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, स्कैनर है, डाउनलोड्स है, कॉम्पस है, तो ये सभी चीज यहाँ पर आपको टूल्स फोल्डर में मिल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट एप्लीकेशन है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। सो गाइज, ये था आपका कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ पोको F1। हालांकि MIUI का फीचर्स लगभग सेम ही होता है, तो अगर दूसरे कोई भी MIUI का डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो उससे इसका जो यूनिक फीचर्स है थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन इसमें उसके अलावा भी कुछ कुछ अलग फीचर्स है जो मैंने आपको दिखाया। सो डेफिनेटली वो खाली यही पोको फोन में आपको मिलेगा, दूसरे फोन में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो, यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज ऑल्सो, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट एमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड ऑफ होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।